वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ की डिवाइस सीरीज में। और ये सीरीज चलाई जा रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो आज का जो टॉपिक हम डिवाइस सीरीज में डिस्कस करेंगे जो है हिमालय के प्रमुख हिमनद। अक्सर करके अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आप ये पाओगे कि हिमनद जो होते हैं यानी ग्लेशियर्स जो होते हैं वहाँ से पेपर में सवाल आता है। तो आज हम इन्हीं ग्लेशियर्स के बारे में चर्चा करेंगे और विशेषता इस क्लास की हमारी ये रहेगी कि ये विद मैप रहेगी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था जल संधि, और उसको भी हमने पूरा मैप से ही देखा था। वैसे ही ये क्लास भी हमारी ज्योग्राफी की जितनी भी क्लासें रहेंगी वो सब मैप बेस्ड रहेंगी। तो आपको पूरा प्रॉपर ये टॉपिक क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं फील होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्लेशियर होता क्या है, व्हाट इज़ द ग्लेशियर। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को, मैंने इसके लेकर के एक शॉर्ट्स भी बनाया था, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वही ग्लेशियर कहलाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ़ के पहाड़ों को ग्लेशियर नहीं कहा जाता है। ग्लेशियर बेसिकली क्या होता है, कोई आपसे पूछे ग्लेशियर क्या है तो फिर आप आंसर करना, जमी हुई नदी को ही हम ग्लेशियर कहते हैं। जब कोई नदी लो टेम्परेचर की वजह से जम जाती है तो उस जमी हुई नदी को ही कहते हैं हम लोग ग्लेशियर। ठीक है, हाँ। हिंदी में इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है, हिमनद। अब नद माने नदी और हिम माने बर्फ, यानी बर्फ से जमी हुई नदी को ही हम लोग बोलते हैं हिमनद, और इंग्लिश में से कहा जाता है ग्लेशियर। ठीक है, और ये भी आप लोग ध्यान रखना हमेशा कि कोई जो ग्लेशियर होगा, जो हिमनद होगा, वो हमेशा किसी न किसी नदी का निर्माण कर रहा होगा, हमेशा किसी नदी में जाकर के मर्ज हो रहा होगा। ये बात 100% सत्य है। अभी हम मैप से भी इसको डिस्कस करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको अच्छा दिखाता हूँ एक आध ग्लेशियर, जिससे आपको प्रॉपर ये चीज़ समझ आए। चलिए, तो अभी हम चलते हैं गूगल अर्थ पे और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ सियाचिन ग्लेशियर में। चलिए, ओके, तो चलते हैं हम लोग सीधे सियाचिन ग्लेशियर। ओके, यहाँ शायद आपको इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बट मैं जूम करूँगा तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम इसे 3D में देख लेते हैं। ये देखिए, ये है एक प्रॉपर ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन। और ये जो सियाचिन आप ग्लेशियर देख रहे हैं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर। और अगर यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, अगर हम इसके नीचे की तरफ जाएंगे, अभी तो हम ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत लो है तो ये जमा हुआ है। अब अगर हम इसके नीचे की तरफ चलें, यानी पहाड़ से नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये जो जमी हुई बर्फ़ है ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। और मेल्ट इसलिए होगी क्योंकि नीचे का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा है, और जैसे ही हम थोड़ा और नीचे चलेंगे वैसे ही ये पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी। और जब ये पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी तो बन जाएगी एक रिवर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है नुब्रा रिवर, लिखा हुआ है कि नहीं। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो बेसिकली नुब्रा रिवर को जन्म देता है। नुब्रा जो रिवर है ये बहती है लेह लद्दाख में, आपने सुनी होगी नुब्रा वैली, काफ़ी फेमस है लद्दाख में, है ना। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। बात समझ में आई नहीं आई। अब हम इसी से जैसे और वापस चलें, अगर पहाड़ की तरफ जाएंगे, ऊंचाई की तरफ, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा वैसे ही ये जो नदी है जो अभी यहाँ पर मेल्ट हो गई थी, ठीक है, वो फिर से बर्फ़ बन जाएगी। और बर्फ़ बनते बनते फाइनली ये बन जाएगी क्या, ये फाइनली बन जाएगी एक बड़ा सा ग्लेशियर जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैं दुनिया में ग्लेशियर। ठीक, ये मैंने आपको एक ग्लेशियर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि ग्लेशियर अगर कहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई नदी है जो लो टेम्परेचर की वजह से, जो सब जीरो टेम्परेचर की वजह से जम गई है और वो बना रही है एक ग्लेशियर। और ऑब्वियस बात है, जब वो नदी जब हाई टेम्परेचर पे पहुंचेगी तो मेल्ट कर जाएगी और अपने पुराने नदी वाले रूप में वापस लौट आएगी। तो यही होते हैं साथियों ग्लेशियर। आई बात समझ में?
चलिए आप वापस आ जाते हैं पीडीएफ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक, तो ये अभी जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, ये कौन सा एग्जाम्पल था? ये था सियाचिन का। सियाचिन कहाँ पर है? काराकोरम में है। और देखिए लिखा हुआ है हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है। मतलब दूसरा सबसे लंबा, बड़ा नहीं, दूसरा सबसे लंबा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सियाचिन हमने देख लिया, आगे देखते हैं बियाफो। बियाफो ग्लेशियर कहाँ मिलेगा आपको? ये भी काराकोरम में ही मिलेगा। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस ग्लेशियर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बियाफो। ओके, तो इसको भी आप देख लो, यही ज़्यादा दूर नहीं है सियाचिन से। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये है बियाफो ग्लेशियर। देख पा रहे हो आप इसको? नहीं देख पा रहे हो? चलिए 3D में कर देता हूँ। ये देखो, तो ये क्या है? ये है बियाफो ग्लेशियर। और बियाफो ग्लेशियर से जब आप नीचे की तरफ उतरोगे पहाड़ से, और नीचे की तरफ अगर आप उतरोगे तो बियाफो ग्लेशियर जब मेल्ट होगा तो प्रॉपर बन जाएगी एक रिवर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखनी है, थोड़ा इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो ये है बियाफो ग्लेशियर। तो इस तरीके से वर्क करता है ग्लेशियर। ठीक, चलिए अब बाकी जो शेष है इनको जल्दी से देख लेते हैं। बीच बीच में मैं आपको कुछ और भी दिखाता रहूँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये है चोमोलुंगमा। ये कहाँ पर है? चोमोलुंगमा है काराकोरम में। ठीक है, ध्यान रखना। गंगोत्री काफ़ी फेमस है। ठीक गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और गंगा का जो उद्गम होता है इसी गंगोत्री ग्लेशियर से ही होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए लिखा हुआ है चौखंबा चोटी के नीचे से ये निकलती है, इसे गोमुख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? आगे देखो, आगे है रीमो। आगे है ग्लेशियर रीमो। रीमो ग्लेशियर कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में है, सियाचिन क्षेत्र में। और इस ग्लेशियर से बनती है श्योक नदी। आगे है हिस्पार। हिस्पार ग्लेशियर की अगर हम बात करें साथियों, तो देखो हिस्पार ग्लेशियर कहाँ पर है? ये गिलगित बाल्टिस्तान में है। और दुनिया की सबसे लंबी हिमनद प्रणाली हिस्पार ही है। ठीक, जो पाकिस्तान में है। फिर है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? ये सिक्किम नेपाल में है। पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर, और यह तीस्ता नदी को पोषित करता है। यानी जेमू ग्लेशियर जब पिघलता है तब कौन सी रिवर बनेगी? जब जेमू ग्लेशियर पिघलेगा तब नदी बनेगी तीस्ता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो आगे है द्रंग द्रंग। द्रंग द्रंग ग्लेशियर कहाँ पर है? ये हिमालयन रेंज में है। ठीक है, और यह जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले की जास्कर रेंज में मौजूद है, ध्यान रखना। द्रंग द्रंग। आगे है शफत। शफत ग्लेशियर कहाँ पर है? ये पूर्वी हिमालयन रेंज में पड़ेगा। ठीक है, और ये नुनकुन की चोटियों पर चढ़ना और पिघला हुआ पानी सुरू नदी में बहता है। मतलब ये पता नहीं, कुछ टाइपिंग एरर है मुझे लग रहा है। आगे देखें सोना पानी। सोना पानी जो है ये कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति क्षेत्र में है और रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आपको याद रखना है। आगे है मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इस ग्लेशियर को मैं देख चुका हूँ, मेरा सौभाग्य है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका उत्तराखंड में, मिलाम। और ये जो है गौरी गंगा नदी का स्रोत है और कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद भी है। आगे देखो, आगे है रूपल ग्लेशियर। रूपल ग्लेशियर कहाँ पर है? ये कश्मीर में है और ग्रेटर हिमालय में स्थित यह उत्तर पूर्व की ओर ये ग्लेशियर बहता है। आगे है गंगरी ग्लेशियर। ये ननकुन पर्वत हिमालयन रेंज में स्थित है और ननकुन चोटी में सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है, ध्यान रखना। आगे है बाराशिगरी। बाराशिगरी ग्लेशियर कहाँ पर पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश के लाहौल की चंद्र घाटी में पड़ेगा और हिमालय में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर चिनाब नदी के लिए पानी का स्रोत है। ठीक है, बाराशिगरी
हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, और चिनाब को पानी यहीं से मिलता है। आगे है डायमिर। डायमिर को नंगा पर्वत भी कहते हैं। ये कहाँ पर मौजूद है? ये पाकिस्तान में मौजूद है, याद रखना साथियों, डायमिर। ठीक है। और डायमिर पहाड़ों के राजा के रूप में जाना जाता है, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है पिंडारी ग्लेशियर। ये कुमायूं क्षेत्र में है, उत्तराखंड में, और पिंडार नदी को जन्म देता है। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ, पिंडारी ग्लेशियर को। पिंडारी ग्लेशियर, चलिए चलते हैं पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में। इसको आप देख लीजिए, ये आ गया पिंडारी ग्लेशियर। थोड़ा सा नेट इशू है। ये जो आप देख रहे हो, शायद थोड़ा जूम करूँगा तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये है पिंडारी ग्लेशियर। ये काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी ऊंचा सा। और जब ये ग्लेशियर मेल्ट करता है तो यहाँ से नीचे की तरफ जब ये पानी बहते हुए जाता है तो यहीं से जन्म होता है पिंडार नदी का। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए लिखा आया नहीं आया। जब ये ग्लेशियर मेल्ट करता है यहाँ से ऊपर की तरफ से, अब यहाँ से ये ग्लेशियर जो है पिघलेगा, और पिघलने के बाद जब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जिस नदी को ये ग्लेशियर जन्म देगा, इस नदी का नाम है पिंडार। ठीक है, ये जो रिवर आपको दिख रही है, पता नहीं इसका नाम लिख के क्यों नहीं आ रहा, अभी तो आ रहा था, बट हाँ ये जो रिवर है, देखो आ गया। ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम है पिंडार नदी। तो पिंडार ग्लेशियर ऑब्वियस बात है जन्म देगा किसको? पिंडार नदी को जन्म देगा। ठीक है, ये देखो नीचे लिख के आ रहा है हिंदी में, पिंडार नदी। आई बात समझ में? नहीं आई? तो ग्लेशियर बेसिकली जन्म देते हैं किसी न किसी नदी को। ठीक है, आगे देखो, आगे है चौंगकुमादान। चौंगकुमादान कहाँ पर है? ये काराकोरम में है, लद्दाख में, और ये श्योक नदी के लिए खतरा है और इसे अवरुद्ध करता है। ठीक है, और लास्ट देख लो बालतोरो। बालतोरो जो है ये काराकोरम में है। तो इसी के साथ एक छोटा सा हमारा वीडियो था जिसमें हमने देखे हिमालय के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर। उम्मीद करता हूँ कि ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद ग्लेशियर जो है कभी भी आपको समस्या नहीं देंगे। देखिए, याद तो इनको करना पड़ेगा यार, इसका तो खैर कोई उपाय नहीं है कि बिना याद करे ही आप काम चला लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखो, याद तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर आपको वो चीज़ें समझ है, उनकी समझ है, आपने उन्हें अगर अच्छे से पढ़ रखा है, तो फिर इतना ज़रूर होता है कि वो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो इतना ज़रूर हम आपके लिए कर सकते हैं कि चीज़ें आसान बना सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि बिना याद करे ही पेपर क्वालिफाई हो जाए, तो यार ऐसे तो नहीं होगा। तो मेहनत तो थोड़ा आपको करनी पड़ेगी। 2-4 बार आप इसे देखोगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।